आप यूं ही मत लीजिए। प्रभु ने परमार्थ किया है। ईश्वर का एहसान है हमारे ऊपर। एहसान को तो कोई चुका नहीं सकता। परमार्थ का कोई बदला नहीं है। पर ऋषियों का ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति परमार्थ करने वाले का धन्यवाद करता है वही उसकी स्तुति है, वही उसकी भक्ति है। अगर आपने धन्यवाद किया तो परमार्थ को चुकाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और वो समय भी नहीं आता तो तुमसे कोई परमार्थ को चुकने का आवश्यक करेगा। पर किसी के परोपकार को, किसी के की हुई दया को अगर आपने यूं ही भोग लिया और कभी धन्यवाद न किया तो फिर हमें लोग शैतान कहते हैं। चाहे तुम्हारी मां अपना धर्म पूरा करती है, तुम्हारे लिए ही भगवान ने उसके आंचल में दूध दिया है, पर दूध खुद ब खुद बच्चे के मुंह में नहीं जा सकता। आंचल को पकड़कर बच्चे को गोद में लेकर उसके मुंह में आंचल लगाने का जो कर्म करती है वो बच्चे के ऊपर मां की दया है। बच्चा पालने में कितना भी भूखा रोता रहे, अगर मां निष्ठुर हो जाए, अगर मां पत्थर दिल हो जाए तो आंचल का दूध टपक जाएगा पर बच्चे के मुंह में नहीं जा सकता। इसलिए जो भी हमारा परमार्थ करता है, जो हमारा हित चाहता है, उसका धन्यवाद अवश्य करें। सतगुरु कहते हैं कि सृष्टि में सबसे ज्यादा हित चाहने वाला दुनिया में कोई है तो परमात्मा है। रोज प्यार करने वाला एक दिन गुस्से में नाराज हो जाता है। रोज खिलाने वाला एक दिन किसी भी परिस्थिति में ना बोल देता है। पर तूफान आओ, आंधी आओ, भूकंप आओ, भूचाल आओ, पर परमात्मा कभी भी किसी को ना नहीं बोलता। बिन मांगे निद्रा देता है, बिन मांगे पानी देता है, बिन मांगे श्वासें देता है और बिन मांगे शरीर में खून देता है। बिन मांगे तुम्हारे अमृतत्व तम वेदताम, बिन मांगे तुम्हें रूप देता है, बिन मांगे तुम्हें शब्द देता है और बिन मांगे इस संसार का दर्शन कराता है। इसीलिए परमात्मा हर पल धन्यवाद का पात्र है। हमें ईश्वर का हर पल धन्यवाद करते रहना चाहिए, तब हम परमात्मा के ऋण से पूर्ण होते हैं। द्वेषास्तत वेदम मनुष्य कर्म दोषान निवृत्ति। कर्म कितना भी बढ़िया करो, ब्राह्मण कितना भी प्रामाणिक पूजा कराए, फिर भी उसमें दोष हो जाता है। टीचर कितना भी सुंदर पढ़ाए, फिर भी कहीं ना कहीं उसमें भी दोष हो जाता है। औरत कितना भी साफ सुथरा खाना बनाए, उसमें भी दोष आ जाता है। पानी भरने वाली पनिहारी कितना भी मटके को साफ करे, पर उसमें भी तिनका दिख जाता है। कर्म कितना भी संभल कर करो, पर कहीं न कहीं दोष लग जाता है। शास्त्र कहता है दोष लग जाए तो लग जाने दो, दाग लग जाए तो लग जाने दो, मैलापन आया है तो आ जाने दो। पर परमात्मा ने उसे साफ करने के लिए मनुष्य को ताकत भी दी है और ज्ञान भी दिया है। देखिए, धूल मिट्टी से कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसे सर्फ में डालकर, पाउडर में डालकर साफ कर लेते हैं। अगर कपड़े में कोई ऑयल और ग्रीस लग जाए तो आदमी को इतनी भी अकल है कि उसे पेट्रोल से साफ किया जाता है, तो वो पेट्रोल डीजल डालकर उसे साफ करता है। भगवान अगर मनुष्य को यह बुद्धि न देता तो ग्रीस के दाग को कैसे छुड़ा पाता ये मनुष्य। इसलिए आपके जीवन में कितना भी बड़ा दोष है, उस दोष को निकाला जा सकता है। क्यों? हमारे पास में यह साधन है जहां पर आप बैठे हो।
तेरी मैली चादर में। ये जो जीवन है जो तुम्हें दिखाई देता है शरीर के रूप में, ये परमात्मा ने चादर दी है और इस चादर का नाम है मानव। अगर ऊपर से ये चमड़ी अर्थात ये मांस और इसको निकाल दीजिए, फिर तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये हड्डी मनुष्य की है या बकरे की है। हड्डी का टुकड़ा करके डाल दो रोड पर, बकरे की हड्डी में और तुम्हारी हड्डी में कोई अंतर नहीं समझेगा। अंतर कब समझता है? जब परमात्मा इसे मनुष्य रूपी चादर पहना देता है तब समझता है। इसलिए भागवत कहती है, सुनिए, इस मनुष्य रूपी चादर में चाहे कितना भी बड़ा दाग लग गया है, उस दाग को छुड़ाने का उपाय हमारे ऋषियों ने हमें बताया है, वैज्ञानिकों ने अर्थात हमारे पितरों ने, सतगुरु भगवान ने बताया है। तदम भूतम न कथ्यताम अमृतो योजनामृपे जात वेदो प्रजापति आत्मचित्तम योगिता। एक गृहस्थी व्यक्ति को सुखी रहने का ये उपाय है। एक तो अपने भोजन में से सबको भोजन खिलाने की आदत हो, दुख और सुख दोनों को सहन करने की आदत हो, गरीबी और अमीरी दोनों को समझने की आदत हो, भूख और प्यास में एक समान सहन करने का भाव हो, तो आदमी सुखी रहेगा। थोड़ी भूख लगी और समय पर भोजन नहीं दिया माता पिता ने, घर वालों ने, तो घर में झगड़ा हो जाता है। किसान खेत से काम करके लौटता है और खाने में थोड़ी लेट हो जाए तो झगड़ा कर लेता है। किसान शरीर से तो मेहनत करता है पर उसकी आत्मा में बहुत कम ताकत है। आत्मबल कमजोर होने की वजह से वो भूख को सहन नहीं कर सकता, टूट पड़ता है अपनी बीवी के ऊपर मारने के लिए। इस वजह से उसके घर का सुख चला जाता है। घर में आने के बाद आधा घंटा अगर भूख को सहन कर लेता तो बीवी से झगड़ा नहीं होता, दुश्मनी नहीं होती, मारपीट नहीं होती और खाना भी बराबर मिल जाता है। इसीलिए सबसे बड़ी तपस्या है सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति है उसमें ही सब शक्तियां हैं, और जो व्यक्ति सहनशील नहीं है उसमें कोई शक्ति नहीं आ सकती। यूं तो शक्तियां आती रहती हैं, पर शक्तियों को ठहराना है, रोकना है तो सहन बनना पड़ेगा, शील बनना पड़ेगा। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को परम पावनी कथा का दर्शन कराते हैं, और ये कथा मैं जो सुना रहा हूं आपको, ये सब सुखदेव जी ने अपने मुख से राजा परीक्षित को सुनाया। क्योंकि राजा परीक्षित बहुत दुखी हो गए थे अपराध करके, और जो व्यक्ति अंदर से पावन पवित्र होता है, अगर उसके हाथ से कोई पाप हो जाए तो वो दुखी हो जाता है, और जो व्यक्ति अंदर से गंदा होता है वो पाप करके हंसता है। अपराध करके जिसके चेहरे पर मायूसी नहीं है वो महापापी। अपराध करके जो घबराए, चेहरा सूख जाए, समझ लो ये महापवित्र है। इसने किया नहीं, इससे हो गया है। हे राजा परीक्षित, तुमने जो अपराध किया है वो क्रोध के कारण हुआ। तुम्हें क्रोध आ गया था, और क्रोध आने का कारण था प्यास। तो अभी महाराज इंद्रदेव कह रहे हैं